एक बहुत ही सुंदर कविता है, शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई। भगत सिंह, अशफाक और हमारे बलिदानी सोच रहे होंगे कि हम सब की व्यर्थ गई बलिदानी, जिस धरती को तन की खून से सींचा, उसी पर किसने जहर उछिला। दूर बैठ कर के ताप रहा है, दूर बैठ कर के ताप रहा है आग लगाने वाला। आग लगाने वाला मतलब ये हमारे दो साहब लोग। मेरा देश जल रहा है और कोई नहीं बुझाने वाला। मेरा देश जल रहा है और कोई नहीं बुझाने वाला। ये वर्तमान में देश की जो असली स्थिति है। कल परसों जिस तरह से लगातार पिछले 45-50 दिन से जो घटनाएं चल रही है, भारत जलाओ पार्टी या बेचो, जलाओ और पॉकेट मारी करने वाली पार्टी बीजेपी, एक नया देशद्रोही वाला जो है डेफिनेशन हो गया है। पहले वाले देशद्रोही समझ में आते थे, आतंकवादी थे, चेहरा जो है ढक करके जो है गोली चलाते थे। ये कूल देशद्रोही है बीजेपी वाले, कूल स्टाइल, गगनम स्टाइल वाला, जैसे उसी स्टाइल का देशद्रोही है। हाँ, चश्मा पहनते हैं, आपको लगेगा नहीं कि एकदम एंटी नेशनल है। अच्छे अच्छे शब्द के इस्तेमाल करेंगे, अखंडता, संप्रदायता, देश का विकास, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे ये देशद्रोही लोग, और करेंगे वही काम। और उनके साथ कुछ जुगलबंदी की आवश्यकता है। तो मैं कल का जो टीवी का जो मेन डिबेट के जो है, कुछ चैनल का नाम तो मैं ढक लेता हूं, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि हेडलाइंस क्या था। मणिपुर जल रहा था, लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड, जान बचाकर भाग गए मुसलमान। एक चैनल। 24 में सिर्फ एक बंदा काफी, कसम संविधान की। वाह! ये कल के डिबेट का जो है, कल के मैं इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि देश में किस तरह से हम लोग ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं। हिंदुओं के एक चैलेंज का असर क्या? एक चैनल। ये कल शाम की डिबेट है भाई साहब, और कोई नहीं, 2-3 दिन की नहीं है। तो इसलिए हो रहा है मुसलमान पलायन। जैक डोरसी वोरसी सब पीछे, रेसलर पीछे, मणिपुर पीछे। भाई साहब का जो एजेंडा है, तो इसको पूरा करना है आप लोग को। उत्तरकाशी में हिंदुओं का बड़ा ऐलान। एक और डिबेट। विश्व गुरु मोदी ने ऐसे संभाला महा तूफान। वाह बॉस, ये जो है भक्ति का भी जो है ना बॉस, सीरियसली, आई मीन मैं तो यार सचमुच में फैन हो गया हूं। इस तरह का देशभक्ति, मोदी भक्ति तो भाजपा भक्ति। उत्तराखंड टाउन ऑन द एज ऑन लव जिहाद। ये नहीं कि वो लड़का और लड़की दोनों हिंदू थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी अच्छे कहानी के सामने सच की जरूरत ही क्या है? देयर इज नो नीड। ट्रूथ इज अ इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस फॉर अ गुड स्टोरी। हमेशा वेरी इरिटेटिंग। सैनी जी एक लड़की को लेके जा रहे थे, लेकिन लव जिहाद है भाई साहब, और आप लोग, आई मीन हमारे कुछ मित्रगण हैं। तो ये है वर्तमान में देश की स्थिति। देशद्रोही हम क्यों बोल रहे हैं ये भाजपा को? 3 साल पहले, आज खड़गे साहब के ट्वीट आपने भी देखा होगा, 3 साल पहले 15 जून 2020 में गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी जी क्या कर रहे थे। तो हमने कोशिश किया कि 15 जून 2020 में मोदी जी कहां थे? कहीं नहीं, दूर दूर तक पता नहीं है। पहुंचे ले 18 दिन बाद। और तो और मजेदार बात क्या है साहब, कि 19 जून को हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ का कर्ज ले लिया चीन से। देखिए मजा आया ना बात, मजा आ गया। 5,000 करोड़ का ऋण ले लिया चाइना से। लेकिन हेडलाइंस तो कुछ और होगा भाई साहब।
उसके बाद 4,000 करोड़ चीन से, गलवान के बाद 5,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, 9,000 करोड़ का जो है ऋण ले लिया था चीन से भारत सरकार और मोदी जी ने। लेकिन डिबेट्स नहीं होंगे, और कोई सरकार अगर इस तरह के हरकत करते तो चिल्ला चिल्ला के टेबल पे ही चढ़ जाता लोग। एंकर तो टेबल पर ही चढ़ जाता है कि नहीं भाई साहब, चढ़ जाता है ना भाई। लेकिन क्योंकि ये ढोंगी राष्ट्रवाद लोग है तो कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। हम तो इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं जो है इतना बहादुरी दिखाने के लिए कोई पत्रकार, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिखा भी सकता है, क्योंकि आजकल परिस्थिति अलग है, तो आप लोग से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एंकरों और क्या बोलते हैं चैनल के मालिक से तो जरूर शिकायत है। और तो और ये देश विरोधी सरकार ने क्लीन चिट दे दिया चीन को। क्लीन चिट के देने के चलते 65 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर भारत के सेना जो है टच करके आते थे पेट्रोलिंग में, वो जो है घट करके 26 हो गई है। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं सवाल कर रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। भारत 65 चेक पॉइंट्स इंडिया यूज टू पेट्रोल मोदी जी के समय में, क्योंकि मोदी जी ने क्लीन चिट दे दिया चीन को। यह हुई ना देशद्रोही वाला काम, बिग देशद्रोही वाला काम, छोटा मोटा नहीं, बिग। अब मणिपुर में जिस, अब हम शिफ्ट करते हैं क्योंकि गलवान की जो चर्चा आज जरूरी थी, क्योंकि गलवान आज 15 जून है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट रूप से साबित करने का कोशिश करूंगा कि किस तरह से देश को जो है ना पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बीजेपी ने ठान लिया है। अभी कल की बात है कि नेमचा किपजेन भारतीय जनता पार्टी के एक ही महिला मंत्री हैं मणिपुर में, उन्हीं का घर जला दिया। इम्फाल में राजधानी में मंत्री का घर जला दिया, वो भी भाजपा का। तो देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अरे अमित शाह को तो एक जो है मणिपुर जैसा एक लोकसभा है, दिल्ली का लोकसभा बराबर का स्टेट का संभाल नहीं पा रहे, तो कौन सा लॉ पुरुष है भाई साहब। अपना को बोलता है ना कि हम स्ट्रॉन्ग मैन, मैं लॉ पुरुष हूं। आप बताओ, मणिपुर ही नहीं संभाल रहा साहब से। तो मणिपुर 9 व्यक्ति की हत्या हुई परसों, कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं। पुरोला है ना भाई साहब बचाने के लिए भाजपा को, उत्तराखंड पुरोला। भाजपा को बचाने के लिए हम लोग कितने जो है मेहनत कर रहे हैं, और बीच बीच में मिल ही जाता है। कोई नहीं सवाल कर रहा है कि अमित शाह जी जो है 45 दिन बाद वहां क्यों पहुंचे। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी अभी तक क्यों नहीं गए, और मोदी जी क्या कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा चिंता में था कि मोदी जी क्या कर रहे थे। जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी मीटिंग कर रहे थे भाई साहब, गुजरात साइक्लोन। और एक दिन पहले जिस दिन 9 लोग मरे थे, मोदी जी क्या करते, रोजगार मेला। देखिए साहब कितने बड़े दिल के व्यक्ति हैं। रोजगार मेला, 9 लोग मरते हैं, कोई चर्चा नहीं। और आप बोलते हो कि ये देश के जो है, देश का जो अखंडता और संप्रभुता को बचाएंगे। कोई डिबेट नहीं कि मोदी क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कागज जो बांट रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं। देखिए फोटो देखिए किस तरह से सब लोग बैठे हुए हैं। अमित शाह जी क्या कर रहे थे। देखिए अमित शाह जी को मानना पड़ेगा, कभी नहीं छोड़ते हैं प्रचार करना। विशाखापट्टनम पहुंच गए। देखिए बुलंद व्यक्ति हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर जलने दो, हम तो प्रचार ही करेंगे। देश जल जाए लेकिन हम तो जो है चुनाव प्रचार ही करेंगे। देश जल रहा है भाई साहब, लेकिन हम विशाखापट्टनम पहुंच करके विपक्ष को गाली देंगे। ऐसे व्यक्ति जो है इस देश, जिस कुर्सी में सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति बैठते थे, उस कुर्सी पर एक बोना साइज के लोग बैठने लगे, पिग्मीज। एंड भाषण पर भाषण। अब आपने वो वीडियो में देखा होगा कि एसएस हकोपी साहब हैं। 2 व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, एक मिस्टर प्रमोद सिंह और हकोकिप, एसएस हकोकिप। हकोकिप साहब यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के सदस्य हैं, मेन आदमी है। वो अपने वीडियो जारी करते कि मैंने तो यार राम माधव
और हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह को तो मदद किया था चुनाव में। हम तो मिलिटेंट हैं, 2022 के चुनाव में हमने मदद किया, कोई सवाल नहीं कर रहा है। A militant group who has worked against the interest of India, no TV anchor is doing a show. Nobody is doing a show. Because Uttarakhand hai na bhai sahab. None of you will ask this question. Kuki, United Kuki Liberation Front, और मजे की बात क्या है ये देख लीजिए, ये इनका एफिडेविट है, साइन बाय हिम, एड्रेस टू मिस्टर अमित शाह, कि हमने आपको मदद किया साहब, आई हेल्प यू इन इलेक्शन, आप हमको क्यों नोटिस दे रहे हो एनआईए के द्वारा, आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप वो कुछ नहीं पूछेंगे, आप मतलब मालिक। No, it has to be. This is the letter. Dear Mr. Amit Shah, NIA has given me notice, मैं आ नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने तो आपको मदद किया। चुनाव में इतने जो है आपने हमसे मदद मांगा तो हमने मदद दिया। और इंटरेस्टिंग क्या है, एग्रीमेंट क्या थी मैं उसके बारे में बताता हूं। चुनाव हुआ जनवरी में 2022 में, फरवरी 2022 में अमित शाह रिलीजेस 15 crores ऑफ योर मनी, आपका टैक्स पेयर का पैसा, and 98 lakhs to the Kuki militant organizations। वाह बॉस, स्टाइल देखिए देशद्रोही वालों का स्टाइल, ये छोटा मोटा नहीं, ये तो डंके के चोट पे पैसे देते हैं, बोले कि बेटा जलाओ देश को। 15 crore was given to the militant organization plus 97 lakhs। स्टाइल है कि नहीं? बीजेपी स्टाइल, देशद्रोही वाला स्टाइल, कमाल का है कि नहीं? अब ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर, हमने नहीं लिखा। हाकिम साहब बोल रहे हैं भाई साहब भाजपा आपने मदद किया देश को तोड़ने के लिए, अब चुनाव जीत गए हो, अब तो मत बुलाओ, ऑफिशियल। बट नो टीवी डिबेट, नो एंकर, नो क्वेश्चंस। आप पूछोगे कि कोई और साहब इस मीटिंग में, हमसे पूछेंगे क्योंकि वो तो सबके हक में बनती है। दूसरा व्यक्ति प्रमोद सिंह, प्रमोद सिंह जी अखिल एबीवीपी के एक सदस्य थे, महान व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटी नेशनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटी नेशनल। प्रमोद जी बोलते कि बीरेंद्र सिंह और बीजेपी के साथ हम नहीं है, लेकिन हमारा जो गोल एक ही है, पहले एबीवीपी में थे अब एक्स हो गया है, ये है मैती लिपुन और आरंबाई टेंगोल, दो चरमपंथी मैती संगठन है, एक कुकी का मैंने बता दिया था हाउकिप का, और ये है मैती का। इन लोगों को 5 लाख गोलियों से ज्यादा जो है पुलिस ने लूटा वूटा नहीं। मुकुल वासनिक जी ने और जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया था, लूटने की बात ही छोड़ दीजिए, बोले कि भाई साहब आ जाओ, ले जाओ यार, बंदूक जो है आर्मनी में रहता, साफ करना पड़ता, बड़ा टेंशन रहता है, ले जाओ, तुम घर ले जाओ ना, जितना दंगा करना कर लो, क्योंकि देश को जलाना तो हमने कसम खा लिया है। सो दे गेव 5 लाख राउंड्स, 5 लाख गोलियां जो है इस ग्रुप को जो है आराम से निमंत्रण दे करके, लाल कालीन बिछा करके। और आप नहीं पूछोगे कि ये देशद्रोही है कि नहीं, राहुल गांधी से पूछोगे, सबसे पूछ सकते हो, लेकिन इन लोग से नहीं पूछ सकते हो। सचमुच में मेरा भारत मान है। एंड आई एम सेइंग व्हाई, बिकॉज यार ये अब नाक से ऊपर पानी चले गया है, देश जल रहा है, टूटने, जिस तरह से ये लोग लगातार गिरोह को बुरा टूटने के कगार पर है, बॉर्डर्स आर इन अ डेंजरस सिचुएशन, दे आर गिविंग आर्म्स टू द एक्सट्रीमिस्ट। और ये है मिस्टर प्रमोद जी, देखिए कितना स्टाइल में बैठते हैं बॉस यार, अगेन देशद्रोही बीजेपी स्टाइल, पूरा पट्टा वट्टा लगा के। प्रमोद जी, आई वर्शिप सीएम। मैं रोज आरती निकालता हूं बीरेंद्र सिंह का, बट लेकिन हमारे गोल दोनों एक है, हम उनके साथ नहीं है, बट आई वर्शिप हिम। मणिपुर में भाजपा के विधायक आईसीयू में जो है मौत से जूझ रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है मिलने के लिए। ये तो अपने लोग को भी नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं है। मैंने ये चिट्ठी आपको दे दिया है, दिखा दिया है।
मणिपुर विधानसभा के चुनाव में मैंने आपको पहले बता दिया 15 करोड़ और 51 लाख के आसपास 92 लाख के आसपास इन्होंने पैसा दिया था। कुछ जल्दी से मैं बीजेपी और 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दे दूंगा जो इस तरह से देशद्रोही का वाला काम है। आपको तारिक अहमद मीर के बारे में जानकारी होगी। तारिक अहमद जो हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे, कमांडर थे, वो पहले बीजेपी में आईटी सेल में थे। ध्रुव सक्सेना के बारे में तो मालूम है, मध्य प्रदेश के आईएसआई के जो है बीजेपी के कर्मठ एक स्पाई। और बीजेपी लीडर निरंजन होजोई 2017 में उनको सजा दिया गया था फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। देश में विचित्र स्थिति हो गई है। जैक डॉर्सी पे विश्वास नहीं, मणिपुर स्थिति पर विश्वास नहीं, चीन हमारे इलाके पर कब्जा नहीं किया, हमारे महलवान पर विश्वास नहीं, हमारे महिला महलवान पर विश्वास नहीं, भारत के विश्व रैंकिंग जिस तरह से प्रेस फ्रीडम पर विश्वास नहीं, किसान पर विश्वास नहीं। उत्तराखंड में शांति है, आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। कोविड में ऑक्सीजन की कमी में कोई नहीं मरा, केवल बाबा बागेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास है। केवल बाबा बागेश्वर पर पूरी तरह से जो हम लोग समर्पित हैं, पर उन्हीं पे पर विश्वास कर लीजिए। ये हमारी स्थिति हुई। मणिपुर में ये फोटो चल रहा है, सांप को खोज रहे हैं, हम भी खोज रहे हैं, वो भी खोज रहे हैं, आप भी खोजिए। अगर ये सांप मिल गए तो बता दीजिए, क्योंकि मणिपुर वाले को दिखाई नहीं दे रहा है। सांप बोलते ही नहीं है। देखिए ना, अगर सांप को आप लोग में से कोई मिल जाए तो जरूर हम लोग को खबर कर लीजिए ट्विटर के माध्यम से। वेयर इज सांप? वेयर इज दिस मैन? मिसिंग। नॉट अ वर्ड, नॉट अ ट्वीट, नो संवेदना ऑल्सो। हमारे 3-4 सवाल हैं भाजपा से। एनआईए के द्वारा, देखिए हमारे सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई अच्छे पदाधिकारी इसका जांच अगर ईमानदारी से करेगा, ये पता लगाएगा कि हेमंत बिस्वास, एनआईए हैज टू इन्वेस्टिगेट हेमंत बिस्वास शर्मा एंड राम माधव कि कुकी मिलिटेंट के साथ क्या समझौता इन्होंने किया 2017 असेंबली चुनाव के लिए, 2019 लोकसभा के लिए और 2022 के असेंबली चुनाव के लिए। क्या समझौता हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने किया? क्योंकि ये तो बोल ही रहा है साहब, राम माधव, डियर मिस्टर अमित शाह, राम माधव, राम माधव, राम माधव एंड हेमंत बिस्वा शर्मा। शर्मा का स्पेलिंग गलत था, फिर शर्मा बोलेगा कि ये मेरा स्पेलिंग नहीं है, कोई और शर्मा है, आप देख लीजिए। और अलग टीवी चैनल का स्टोरी चल जाएगा कि ये शर्मा नहीं है, दूसरा शर्मा को खोज के ले आओ, वही शर्मा है। डिड द यूनियन गवर्नमेंट मेक अ मॉकरी? ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस मिलिटेंट के साथ चिदम्बरम साहब के समय में, ईबोबी सिंह मुख्यमंत्री थे, तब जो है कुकी जो है चरमपंथी के साथ हम लोग ने एक समझौता किया कि वो जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज बंद करेंगे और उनकी मिलिटेंट एक्टिविटी सीज फायर नेगोशिएशन, जो सीज फायर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का एक समझौता जो है 3 पार्टी के बीच में, मणिपुर, भारत सरकार और कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक समझौता हुई थी। उसमें चिदम्बरम साहब का एक प्रमुख रोल था और ईबोबी सिंह साहब का। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद 2022 में इन लोगों को 15 करोड़ रुपए देते हैं। बस भैया बताइए, किस मिलिटेंट ग्रुप को आप 15 करोड़ दोगे? क्यों दोगे? किस कारण से आप पैसे दे रहे हो यार 15 करोड़? बट नो डिस्कशन बॉस, क्या बोले, टैक्स पेयर्स मनी। तो ये टैक्स पे, क्योंकि टैक्स पेयर आजकल खूब हल्ला कर रहे हैं कि ये सुविधा नहीं मिलना चाहिए, फ्री नहीं मिलना चाहिए, तो टैक्स पेयर से ये पूछे कि मोदी जी से तो पूछ लो कि टैक्स पेयर का पैसा क्या कर रहा है। बीच बीच में आ जाता है ना कि ये बीजेपी के जो ये अपर इनकम लोग जो टैक्स पेयर्स मनी इज बीइंग वेस्टेड, ये टैक्स पेयर का मनी इससे ज्यादा वेस्ट क्या हो रहा है? यदि ये स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग चरमपंथी संगठन को क्या हथियार दिए थे क्या? हथियार सचमुच में जो है लूटे नहीं गए, निमंत्रण देकर के दिए गए थे क्या? ये जांच के विषय है। और क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत विरोधी ताकतों के साथ समझौता किया है ताकि वो चुनाव जीत जाए? और ये सीरियस क्वेश्चन है भाई साहब। सी, लेट मी disabuse you that these guys are nationalist.
They only want election. They don't care if India burns. Please remember, one of India's greatest son, Pandit Jawaharlal Nehru, भारत एक खोज में, he says something which is important. He पूछते हैं कि भारत माता क्या है? कोई बोलता है बिल्डिंग है, कोई बोलता है जमीन है, कोई बोलता है पेड़ है. बोलता है कि भारत माता इस देश के जनता है, और इस देश के जनता को ये तोड़ करके, लड़ाई, दंगा, फसाद करके जलाने का जो काम करेगा, तो वो भारत माता के खिलाफ काम नहीं कर रहा है क्या? जब इस देश के जो है, भारत माता का मतलब इस देश का जनता, और इसी देश के जनता को जो है इतने बड़े संख्या में हत्या हो रही है, 50,000 लोग बेघर हो गए. एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज 28 lakhs एंड 50,000 पीपल आर होमलेस. कहीं और देश में अगर इस तरह की बात होती, इस देश के कहीं और हिस्सा में इस तरह की बात होती, लेकिन पूर्वोत्तर तो जो है ना, अंग्रेजी में कहते हैं द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड. छोटा भगवान के बच्चे हैं, बड़े भगवान के बच्चे नहीं है, इसलिए आपने जो नजरअंदाज कर दिया. Nobody bothers about the poor child in Manipur. एक बच्ची की हत्या हुई हाल में एम्बुलेंस में, बेबी यार, बेबी को छर्रा लग गया था, पैलेट, बीमार होने लगा. मदर और उसके जो है एक सिस्टर या कोई साथी ने, नर्स ने गाड़ी में बैठ करके ले जाता एम्बुलेंस में, उसी में जो तीनों को काट दिया, बच्चे को. नो न्यूज कवरेज, क्योंकि उत्तराखंड है ना भाई साहब. We have it now, boss. I don't know when will we wake up, when will we realize. तो जाते जाते एक शेर अर्ज किया हूं. तबाह कर दिया है बाप को सियासत ने, तबाह कर दिया है बाप को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नहीं, सेकेंड वीडियो व्हाट आई डू इज आई सेंड इट टू ऑल ऑफ यू. देयर इज अ सेकेंड वीडियो ऑफ अ चाइल्ड. एक मिनट, देयर इज अ सेकेंड वीडियो, मैं सबको भेजूंगा, सोशल मीडिया में डाल देंगे. एक बच्ची मोदी जी से सवाल कर रही है. बच्ची सवाल कर रही है कि मोदी जी आपने हमको क्यों छोड़ दिया. मणिपुर की बेटी है, मैती बेटी लड़की है, वो अपने परिचय भी देती है. ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जेन्युइन वीडियो है. बिकॉज स्पॉन्सर्ड वाले तो अमित मालविया जी, उसका तो पीएचडी है. ही इज गुड एट दैट. आई मीन वी आर नॉट सो गुड. अमित इज, देखो अमित का कैलिबर को मानना पड़ेगा. वीडियो को तोड़ना मरोड़ना कोई ऐसा मामूली स्किल नहीं है. इट्स क्वाइट अ रिमार्केबल क्वालिटी इन हिज पार्ट.